अफेयर्स 14th में का। तो पहला है मेरा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये देखो एक्ट 2025, ये किसको रिप्लेस करेगा? मनरेगा को रिप्लेस करेगा। और ये मेरा इफेक्टिव कब होगा? जुलाई 1 2026 से ये मेरा इफेक्टिव होगा। अब ये है क्या? मनरेगा है क्या? देखो एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर है जो अपना क्रॉप ग्रो नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दी ड्राई सीजन। ठीक है, तो ओल्ड रूल क्या कहता है? मनरेगा क्या कहता है? 100 डेज उसको गारंटी मिलेगा वर्क का। ठीक है, मतलब 100 दिनों तक उनको सारी चीज़ें देंगी, लाइक अगर खाद या जो भी चीज़ें हैं उनके लिए पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो नया मेरा आया विकसित भारत, उसके तहत क्या होगा? उसका 25 डेज़ एक्स्ट्रा करके 125 डेज़ हो चुके हैं। 100 से 125 डेज़ हो चुका है, तो ये बेनिफिट है। तो तुम इसको या तो इसका अपग्रेडेड वर्जन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो डिफरेंसेस क्या मेन इम्प्लीमेंटेड इन 2006 में हुआ था, ये मेरा जुलाई 1 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, मनरेगा में 100 डेज़ का गारंटी था, इसमें 125 डेज़ का गारंटी था। मनरेगा मेरा रूरल एम्प्लॉयमेंट में करता था ओनली, लेकिन मेरा जो विकसित भारत है वो फोकस क्या क्या करेगा? वाटर में भी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रिलायंस, ये सब चीज़ों में करेगा। और जो पैसे मिलते थे, पेमेंट मिलते थे मनरेगा में, वो भी बहुत लॉन्गर टाइम मिलता था, मतलब बहुत लेट मिलता था। बट विकसित भारत के तहत क्या होगा? फास्टर वेज पेमेंट इन डीबीटी विद इन 3 to 15 डेज़ में तुमको गारंटी पैसे मिल जाएंगे। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, तो ये हो गया। सेकंड देख लो मेरा, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल कितना है? USD 1.5 बिलियन पूल टू इंश्योर इंडियन शिपिंग रिस्क। अब यहाँ देखो जनरली होता क्या था कि शिप में, ये जो मेरा शिप है, अब मेरे को क्या था कि इंश्योरेंस अगर चाहिए तो जनरली हम लोग क्या करते थे? फॉरेन से इंश्योरेंस लेते थे शिप्स के लिए, लाइक यूके हो गया, US हो गया। बट जिस हिसाब से अभी सारी कंडीशन चल रही है और कभी इन फ्यूचर फाइट हो गया तो क्या होगा? फाइट में क्या होगा कि इधर से इंश्योरेंस मिल नहीं पाएगा और क्या होगा? हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा चीज़ें। तो इसी वजह से क्या किया है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल BMIP निकाला गया है, जिसमें हम क्या करेंगे? पैसे रख देंगे। ठीक है, देखो कितना का 1.5 बिलियन इंश्योरेंस पूल है कि इन इमरजेंसी या फिर ऐसा कुछ होता है तो ये मेरा काम आएगा पैसे। हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा किसी और जगह कि हाँ उनका कुछ सिस्टम चल रहा है या उनका वॉर चल रहा है, उस चक्कर में मेरा कुछ नेगेटिविटी या नुकसान ना हो जाए, इसलिए ये किया गया। जिस हिसाब से वॉर चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, इसलिए ये किया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, पहले का था। थर्ड है मेरा इंटीग्रेटेड CCUS लैब एट IIT बॉम्बे। ठीक है, तो ये CCUS क्या है? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। इसमें बेसिकली क्या है? मेरा कार्बन का जो गैस है, ठीक है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? यूटिलाइज़ कर रहा हूँ सॉल्ट में, याद रखना। ये देखो किस में? हाई प्योरिटी सॉल्ट फॉर स्टील एंड सीमेंट सेक्टर। इंडिया फर्स्ट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लैब लॉन्च किया गया। ठीक है, ये देखो CO2 कैप्चर करेगा, उसको केमिकल कन्वर्जन करेंगे और उससे क्या बनेगा? हमारा हाई प्योरिटी सॉल्ट बनेगा। कहाँ कहाँ यूज़ होगा? ये तुम्हारे स्टील सेक्टर में यूज़ होगा, सीमेंट सेक्टर में यूज़ होगा। तो इससे बेनिफिट्स क्या हैं? CO2 का एमिशन तो हमारा कम होगा, क्योंकि क्या है कि CO2 पहले क्या होता था कि निकला और वो चल गया कहाँ? सराउंडिंग में, वेदर में चल गया। अब क्या है कि अब उसको हम यूटिलाइज़ भी कर पाएंगे, तो ये बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट है मेरा AI बेस्ड मूल अकाउंट डिटेक्शन। तो RBI और साइबर पुलिस ने मिलकर क्या किया? MOU साइन किया है टू यूज़ AI मूल हंटर AI टू, अभी ये वेबसाइट खोलोगे तो अभी कमिंग सून लिखाएगा, टू डिटेक्ट फ्रॉडलेंट मूल अकाउंट। अब ये चीज़ मूल अकाउंट है क्या? मूल अकाउंट बेसिकली सिंपल वर्ड में फेक अकाउंट्स होते हैं। इधर देख लो लेफ्ट बॉटम में, बहुत क्या होता है कि कोई ये स्कैमर हैकर हो गया, वो क्या किया? किसी के साथ सारा पैसा लूट लिए या फिर कोई ऐसा चीज़ स्कैम कर दिए कि आप जीत गए हैं, लॉटरी जीत गए हैं और आपका सारा पैसा ले लिया। अब वो पैसे का करेंगे क्या? वो अपने अकाउंट में रखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? एक फ़ेक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देता ताकि वो फंसे नहीं। तो वही चीज़ क्या करेगा? अब RBI जो साइबर पुलिस है वो मिलकर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। ठीक है, कि अचानक से कुछ अनयूजुअल थिंग्स होते हैं आपके अकाउंट्स में, लाइक अचानक से आ गए 15 लाख रुपए, अचानक से 30 लाख रुपए, तो वो उसको क्या करेगा? एज अ कंसिड्रेशन में लेगा, फ्रोज़ कर देगा और देखेगा क्या ये सही है, जेन्युइन है या नहीं है। तो ये फ़ायदा हो जाएंगे। तो इससे काफ़ी हद तक स्कैमर्स का क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो फ्रॉड करने का। अब आ जाते हैं फिफ्थ है मेरा डिजी लॉकर इंटीग्रेशन एक्सीलेंट। अब डिजी लॉकर इंटीग्रेशन क्या हो गया कि डिजी लॉकर में कितने लोगों ने अपना सारी डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ लाइक आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, ये सब सारी चीज़ लिंक करके है, सारी चीज़ें की है। तो उसमें मेरा टॉप में कौन है? गुजरात है। और अदर स्टेट्स क्या है? कर्नाटका, केरला, नागालैंड, राजस्थान। ये देखो राइट तरफ।
डिजी लॉकर इंटीग्रेशन स्टेट फैसिलिटेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन डिजी लॉकर इंटीग्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। उसमें सबसे पहले गुजरात आ गया, ये देखो, जिसमें 65% लोगों ने इंटीग्रेट किया है। सिक्योर डिजी लॉकर के देखो फ़ायदे क्या है, सिक्योर एक्सेस डॉक्यूमेंट कभी भी एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी तुम यूज़ कर सकते हो। अब तुमको ड्राइविंग लाइसेंस ये सब पकड़ने का ज़रूरत नहीं, तुम बाहर जाते हो, अगर पुलिस तुम्हें या फिर कोई रोकता है तुमको, तुम क्या करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस एज हार्ड कॉपी नहीं, एज अ सॉफ्ट कॉपी तुम डिजी लॉकर में उसको दिखा देते हो, वो स्कैन करता है और जेन्युइन पता चल जाता है कि हाँ ये एक जेन्युइन लाइसेंस है, जेन्युइन चीज़ है। ये पेपरलेस गवर्नेंस, सिटीजन कन्वीनियंस भी है, तुम्हें हर जगह पकड़ के चलना नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, प्राइवेसी सब मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का ऐप है। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब आ जाते हैं बैंकिंग अवार्ड्स एंड स्पोर्ट में। ठीक है, तो पहला है आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ मुंबई विथ सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। अब ये जो बैंक है जो कि मुंबई बेस्ड था उसको आरबीआई कैंसिल कर दिया। मेनली क्यों कैंसिल किया है, ये देखो, द एक्शन इज़ बेस्ड ऑन द बैंक्स पुअर फाइनेंस पोजीशन एंड वॉलेशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स। अब बेसिकली मेन क्या होता है, इनके पास कैपिटल था ही नहीं। अगर एज अ कस्टमर 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया कोई, ठीक है, अब उसको नेक्स्ट मंथ ज़रूरत पड़ रहा है, अब वो 10,000 रुपये अपना निकालने जा रहा है, तो ये मेरा बैंक ये बोल रहा है कि उनके पास पैसे ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है। तो इस वजह से क्या किया, आरबीआई ने इसे लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि जिनका डिपॉजिट है उनको 5 लाख रुपीज़ तक क्या देगी, ये गवर्नमेंट पैसे देगी। ठीक है, ये सब चीज़ें करेंगी, याद रखना गवर्नमेंट देगी, क्योंकि मेरा जो ये है बैंक सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक, इनके पास है ही नहीं। नेक्स्ट है मेरा स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च किया क्या, फ्लोर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अनंता, लक्ष्य, तेजस, प्राथमा। अब इसको इमेज की तरह से देख लो, इमेज के रिगार्डिंग देखोगे तो याद रहेगा। देखो कार्ड्स का कलर सेम ऐसे ही रहेगा। सबसे बेसिक है मेरा प्राथमा, जिसमें सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी लाइक वेलकम बेनिफिट्स, एवरीडे स्पेंड। सेकंड है मेरा तेजस, ये जनरली काम उनके लिए जिसका सैलरीज बेस्ड है, लाइक जो ग्रॉसरीज का सामान डेली डेली खरीदते हैं या उनके लिए, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा आपको, डायनेमिक रिवॉर्ड, मूवीज़, इंटरटेनमेंट, एक्सक्लूसिव शॉपिंग, ये सब चीज़ें। लक्ष्य बेसिकली टारगेट करता है, मेनली टारगेट करता है यंग प्रोफेशनल को, जो जोमेटो, स्विगी, ये सब सारी चीज़ें जो ज़्यादातर ऑर्डर्स करते हैं, तो उनके लिए रिवॉर्ड सिस्टम क्या है कि इसमें ज़्यादा मिलेगा। माइलस्टोन बेस्ड रिवॉर्ड, ये देखो, फ्यूल सरचेज, इंटरेस्ट फी, परचेज प्रोटेक्शन, ये सब बेनिफिट है। और अनंता को तुम एज अ हाई लेवल कार्ड बोल सकते हो या प्रीमियम कार्ड बोल सकते हो, जिसमें क्या है कि तुमको लग्जूरियस वाले मिलेंगे, लाइक अल्टीमेट एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड, प्रीमियम, सब कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, कहीं पूछे स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च कार्ड कितने के हैं, 4 के। सबसे प्रीमियम है मेरा अनंता, ये देखो सबसे प्रीमियम है अनंता। सेकंड है मेरा, अब देखते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस में, तो इसरो के कुलजीत की कौर मारा सिलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ मेट्रोरिटिकल सोसाइटी। ठीक है, जो मेट्रोइस का जो हमारे गैलेक्सी में है, उनको जो स्टडी करते ये करते उनके ऑनर मिला है। ये देखो नाम याद रखना, कुलजीत कौर मारहस। ठीक है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन भी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। इनको ऑनर भी दिया गया है। ये देखो इनका फ़ोटो, ये साइंटिस्ट है कहाँ पे, इसरो में, कुलजीत कौर मारहस। थर्ड है मेरा फुसितियो ओरा, यंगेस्ट चेस्ट ग्रैंड मास्टर। तो 12 ईयर ओल्ड अर्जेंटीना के ये हैं लड़के जो कि सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। इनका फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ तुमको, ये देखो, फॉस्टिनो ओरो यंगेस्ट चेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। अगर एग्जैक्ट इनको जब मिला था ये, ठीक है, तब इनकी एज कितनी थी, एज थी इनकी 12 ईयर्स 8 मंथ 16 डेज़, एग्जैक्ट ये एज थी जब ये रिसीव किए गए थे। सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, इन्हें किनको पीछे छोड़ दिया, तो पहले कौन है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सर्गे कांजाकिन, याद रखना सर्जे। रैपिड राइज टू द टॉप क्रॉस 25, ये हो गया स्टार ऑफ द फ्यूचर। बहुत उम्मीदें हैं इनसे कि आगे जाके और भी बहुत सारे अचीवमेंट ये करेंगे, रिसीव करेंगे। अब आ जाते हैं वो न्यूज़ पे जो एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेरा, मनरेगा को कौन रिप्लेस किया, ये पूछेगा। ठीक है, सेकंड मेरा हो गया कार्बन इंटीग्रेटेड, ये AI बेस, आरबीआई वाला, आरबीआई और साइबर पुलिस ने मिल के जो मेरा निकाला है सारी चीज़ों को, जो फ्रॉडस्टर्स को, स्कैमर को बंद करने के लिए, ये एक पूछ सकता है। डिजी लॉकर में टॉप कौन है, गुजरात, इंटीग्रेशन के मामले में। आरबीआई का ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिसेंट मेरा मुंबई बेस्ड बैंक है जिसको आरबीआई बंद किया, तो याद रखना सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। फिर अवार्ड में इसरो, कुलजीत
कौर महाराज जो कि फ़र्स्ट फीमेल वूमेन है, याद रखना, पूछ सकता है कि फ़र्स्ट इंडियन वूमेन कौन है जो ये तुम्हारा ऑनर मिला है उसको, ठीक है। ये या इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ़र्स्ट इंडियन वूमेन कौन है जिनको ये साइंस ऑनर मिला है, तो ये भी पूछा जा सकता है। बाकी फॉस्टिनो ओरो जो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है, फर्स्ट और सेकंड याद रखना, यहाँ पे दे दिया था मैं। फर्स्ट है सर्जे, ठीक है, सेकंड मेरा है फोसेटिनो ओरो। तो ये सब है, तो एग्जाम्पल के विषय ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी जितने भी चीज़ें होंगे उसको मैं ऐड करते रहूँगा और इसमें डालते रहूँगा आगे में।